अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। क्या अमेरिका आर्मेनिया की सरजमीन पर नई ग्रेट गेम खेलने जा रहा है? नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जनूबी कफकाज का वो इलाका जहां कभी रूस राज करता था अब अमेरिका के कब्जे में जा सकता है। आर्मेनिया की सरजमीन पर एक 32 किलोमीटर तवील कॉरिडोर अमेरिका को 100 साल के लिए लीज पर देने की पेशकश की गई है। यह वही इलाका है जो ईरान की सरहद के बिल्कुल करीब है और जहां ईरान की खुफिया एजेंसियों का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद है। क्या यह खित्ता एक नई जंगी महाज में बदलने वाला है? वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप जान सकें कि अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान के दरमियान यह नया खेल किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को इससे क्या सबक लेना चाहिए। क्या काराबाग अब भी तनाज़ा का मरकज है? काराबाग एक ऐसा खित्ता है जहां पर अजरबैजान कानूनी हक रखता है, मगर यहां की आबादी अक्सरती तौर पर आर्मेनिया की है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में यहां पहली जंग शुरू हुई जिसमें आर्मेनियन फोर्सेस ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया, लेकिन 2020 की जंग में अजरबैजान ने तुर्की की अस्करी मदद से बड़ी कामयाबियां हासिल की और कई इलाके वापस ले लिए। क्या रूस अब भी जनूबी कफकाज में असर रसूख रखता है? रूस तवील अरसे तक इस खित्ते में अमन का जामिन और आर्मेनिया का एक अहम इत्तेहादी रहा है। रूसी अमन फौजें काराबाग में तैनात रहीं, लेकिन 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की तवज्जो और सलाहियत में वाज़िया कमी आई। इसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने खुद को सालिस की हैसियत से पेश करना शुरू किया। अमेरिका की अब नई पेशकश है क्या? जून 2025 की एक अहम पेशकश के मुताबिक अमेरिका को आर्मेनिया की सरजमीन में से एक 32 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर 100 साल की लीज दी जाएगी ताकि अजरबैजान के इलाके को मेनलैंड अजरबैजान से जोड़ा जा सके। यह एक गैर अस्करी, गैर मुसल्लह और गैर जानिबदार रास्ता होगा जिस पर अमेरिका का इंतजामी इख्तियार होगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस कॉरिडोर को बर्दाश्त करेगा? ईरान ने खुले अल्फाज में ऐलान किया है कि आर्मेनिया की सरजमीन पर अमेरिका की मौजूदगी उसकी रेड लाइन है। ईरान के मुताबिक यह कॉरिडोर न सिर्फ उसकी जुग्राफाई सालमियत के खिलाफ है और ख़तरा है, बल्कि इससे अमेरिका को ईरान की शुमाली सरहदों पर जासूसी के नए मौके मिलेंगे। ईरान पहले ही आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान किसी भी गैर मुल्की फौजी किरदार की मुखालफत करता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आर्मेनिया के वज़ीर-ए-आज़म रूस से पीछे हट चुके हैं? वज़ीर-ए-आज़म निकोल जो आर्मेनिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने खुलकर रूस पर तनकीद की और कहा कि वो आर्मेनिया को काराबाग के मसले पर तनहा छोड़ चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी किस्म का ज़मीनी रास्ता या कॉरिडोर मुकम्मल तौर पर आर्मेनिया के शहरी कंट्रोल होना चाहिए और किसी भी गैर मुल्की सिक्योरिटी एहलकार को इसमें इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या अमन मुज़ाकरात से रूस को निकाल दिया गया है? अबू धाबी में होने वाले हालिया अमन मुज़ाकरात में रूस को दावत नहीं दी गई और यह पहली मर्तबा है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और खलीजी रियासतें इस अमल में शरीक हो रही हैं। इसका मतलब है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अब मुतबादिल इत्तेहादियों की तलाश में हैं। अब क्या अजरबैजान अमेरिका की सालसी को कबूल करेगा? इस हवाले से सदर इल्हाम इलोफ की हुकूमत रूस पर एतमाद खो चुकी है, ख़ास तौर पर 2020 के बाद से। अजरबैजान अब अमेरिका की सालसी को एक मौके के तौर पर देख रहा है ताकि वो खानचून तक बराह रास्त ज़मीनी रसाई हासिल कर सके। ये मुआशी, अस्करी दोनों हवालों से अजरबैजान के लिए एक बड़ी जीत होगी। अब सवाल यह है कि क्या यह नया कॉरिडोर खित्ते में तवाज़ुन बिगाड़ देगा? ईरान के लिए यह कॉरिडोर एक नया सिक्योरिटी चैलेंज है। आर्मेनिया के लिए यह रूस से आज़ादी की तरफ कदम हो सकता है और अजरबैजान के लिए यह जुग्राफाई यकजहती की बहाली है और अमेरिका के लिए यह ईरान और रूस दोनों के गिर्द घेरा तंग करने की एक चाल है।
यही वजह है कि ईरान ने हालिया हफ्तों में आर्मेनिया के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने की बात की है। क्या रूस अपनी नाकामी को मानेगा? इस हवाले से तो रूसी मीडिया और वजारत खारजा ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन गैर रस्मी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इस नए अमरीकी मंसूबे को कफकाज में नेटो की वापसी समझता है। लेकिन मसला यह है कि रूस अब खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है और उसके पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो आर्मेनिया के लिए कोई बड़ी पेशकदमी कर सके। नाजरीन, क्या अब पाकिस्तान को इस सूरत हाल से कुछ सीखना चाहिए? पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल में कई अहम सबक छुपे हैं। एक छोटे ममालिक को कभी एक ताकत पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ मफादात होते हैं, मुस्तकिल इत्तेहादी नहीं। नंबर 3, ईरान की रेड लाइन सिर्फ नजरियाती नहीं, अमली भी हैं। क्या चीन इस पेशरफ्त से परेशान है? चीन अब तक इस सूरत हाल पर खामोश है, मगर वो अमेरिका की हर नई जुग्राफाई पेशकदमी को अपने खिलाफ समझता है। कफकाज का इलाका बेल्ट एंड रोड का एक अहम हिस्सा है और अगर अमेरिका यहां मुस्तकिल कदम जमाने में कामयाब हो गया तो यह बीजिंग के लिए भी खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्तकबिल में काराबाग में दोबारा जंग हो सकती है? अगर अमेरिका वाकई इस कॉरिडोर को कंट्रोल करता है तो ईरान और आर्मेनिया के अंदर से मज़ामत पैदा हो सकती है। ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप्स या आर्मेनिया की अपोजिशन इस अमल को सबोताज करने की कोशिश कर सकते हैं और खित्ते में एक नई जंग का आगाज हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा? आर्मेनिया और ईरान मुमकिना तौर पर इस मामले को आलमी फोरम्स पर लेके जा सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका खुद इस मंसूबे का हिस्सा हो तो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे मौसर किरदार अदा नहीं कर सकते। यहां भी ताकत का असूल लागू होता है। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की इस मामले में सरगर्म होगा? तुर्की अज़रबैजान का करीबी इत्तेहादी है और वो नाखिचवान के साथ ज़मीनी रब्ता कायम करने की हर मंसूबे की हमायत करेगा। अगर अमेरिका इसमें सहूलतकार बनता है तो तुर्की इस पर खामोश रहेगा, बल्कि वो इस कॉरिडोर को अपनी तिजारती गुज़रगाहों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह अमेरिका की ईरान के खिलाफ नई हिकमत अमली है? यह बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका इस कॉरिडोर को सिर्फ जोग्राफाई राब्ते के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। यहां इंटेलिजेंस बेसिस, ड्रोन ट्रैकिंग सिस्टम्स और शायद कुछ वक्त के लिए फौजी मौजूदगी भी हो सकती है। ईरान के लिए यह काबिल कबूल नहीं होगा। और क्या यह नई कोल्ड वॉर का आगाज है? बल्कि बिल्कुल कफकाज एक मरतबा फिर मशरिक और मगरिब के दरमियान तनाज़े का मैदान बन रहा है। एक तरफ अमेरिका, अज़रबैजान और मुमकिना तौर पर तुर्की और खलीजी ममालिक, दूसरी तरफ रूस, ईरान और आर्मेनिया की मकामी आबादी। अब सवाल यह है कि क्या आर्मेनिया की अवाम अपनी हुकूमत के साथ है? ये एक पेचीदा सवाल है। इस पर रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूस ने नाता तोड़ा मगर अभी अवामी एतमाद मुकम्मल बहाल नहीं हो पाया। हुकूमत की मगरब नवाज पॉलिसी पर तनकीद की जा रही है और अगर अमरीकी कॉरिडोर का मायदा सामने आया तो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह मायदा हतमी हो चुका है? अभी नहीं, ये सिर्फ एक तजवीज़ है जो जून 2025 में पेश की गई है, लेकिन इस पर काम जारी है। अगर अमेरिका, आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान इत्तेफाक हो गया तो खित्ते में एक नया बाब खुल जाएगा। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि आर्मेनिया की सरजमीन पर अमरीकी मौजूदगी एक नई जंग को जन्म दे सकती है या ये सिर्फ एक तिजारती और जोग्राफाई मंसूबा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको दुनिया की अहम तरीन जियोपॉलिटिकल ख़बरों की मुकम्मल तफसील उर्दू ज़ुबान में वक्त पर मिलती रहे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।